अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होंडा प्राइडर या होंडा सिटी 100 के अंदर तीसरे गियर की प्रॉब्लम होती है। अक्सर तीसरा गियर जो है होंडा प्राइडर या होंडा 100 सीसी का स्लिप हो जाता है, झटके लेता है। जब तीसरे गियर में डालते हैं तो बाइक जो है खड़खड़ की या झटके लेने की आवाज़ देता है। तो हमारे पास ऐसा बाइक है, इसमें होंडा प्राइडर का जो है ना, इसके अंदर तीसरे गियर की प्रॉब्लम है, तीसरा गियर स्लिप मार रहा है। तो उसके लिए हमने जो चीज़ें इसकी तब्दील करनी पड़ती हैं गियर के अंदर, वो चीज़ें आपको बताता हूँ। उसके अलावा इसमें जो मेन प्रॉब्लम आई है वो भी आपको बताता हूँ। तो आइए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। ये हमने इंजन जो है इसका खोला हुआ है, होंडा प्राइडर बाइक है ये। तो इसमें तीसरे गियर की जो गरारियाँ हैं वो ये वाली होती हैं, ये यहाँ से स्लिप हो जाती है गरारी, और ये वाली इसकी टिपें जो हैं वो स्लिप हो जाती हैं। उसकी वजह से हमारा गियर जो है तीसरा स्लिप होता है। लेकिन उसके पीछे रीज़न होती है, ये फिंगर जो है यहाँ से कट जाता है। फिंगर कटने की वजह से जब ये लूजिंग हो जाएगा, इसके अंदर लूजिंग महसूस करवाएगा, तो उसकी वजह से हमारी बाइक के अंदर ये जो गियर की प्रॉब्लम है ये आती है। बाकी जो है गियर शिफ्टर वगैरह हमारा ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये गियर शिफ्टर जो है ये इसकी ये किनारे बिल्कुल ठीक है, स्लिप नहीं हुए हैं। तो ये मतलब गियर शिफ्टर ठीक हो और इसकी पिन जो इसके अंदर लगती है वो भी ठीक होनी चाहिए, कटी हुई ना हो। तो ये देखें जी, ये पिन यहाँ से घिसी हुई नहीं होनी चाहिए जब भी आपके पास गियर वाली बाइक कोई आती है जिसका गियर ख़राब हो। और ये इसके अंदर बिल्कुल स्लाइड फिट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। लूज़ होगी तो गियर स्लिप मारेगा। अच्छा जी, ये हमारी चीज़ें ठीक है। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम आई है वो ये है कि इसका जो पीस है यहाँ से टूटा हुआ है। ये जो दरमियान वाला पीस है आयल वाला, ये यहाँ से टूटा हुआ है। और उससे पहले यहाँ से भी इसकी टेक बैरिंग की टूट गई थी। वो भाई ने बताया कि इसको वेल्ड करवाया गया, लेकिन ये टेक जो है फिर आधी से ज़्यादा टूट गई है, और ये भी उखड़ी हुई है जो वेल्डिंग करवाई हुई है। तो जब इसके अंदर ये टूटी हुई रहेगी तो प्ले आ जाएगी काउंटर शाफ्ट के अंदर। तो हमने काउंटर शाफ्ट की जो प्ले है वो नहीं रखनी, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने जो है इसके अंदर इंस्टॉल करनी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके तीसरे गियर की गरारियाँ हमने ले ली हैं। ये देखिए जी, ये वाली गरारी है इसकी, ये वाली तीसरे गियर की गरारी है, ये हमने ओरिजिनल ही ले ली है इसकी। और एक ये वाली गरारी है जो फिंगर की है, ये देखें। अब इसमें यहाँ पे जो गरारी पुरानी वाली है उसकी ये टिपें जो हैं घिसी हुई हैं, यहाँ से इस जगह से घिस के छोटी हो जाती हैं और टेपर हो जाती हैं। यहाँ से इनकी टक्कर जो है टेपर हो जाती है। तो ये हमने तब्दील कर देनी होती है, लाजमी तब्दील करनी है। और ये वाली जो गरारी है इसमें अगर फ़र्क चेक कर लें तो ये यहाँ से इस जगह से इसमें फ़र्क आ जाता है, ये घिस जाती हैं। तो ये दोनों गरारियाँ तब्दील होंगी। फिंगर इसका तब्दील होगा, ये वाला फिंगर जो है हमने नया ले लिया है, तो ये भी हमने ओरिजिनल ही लिया है इसका। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये जो टिप होती है इसकी, ये वाली घिसी हुई है इस साइड से। तो ये फिंगर हमने चेंज कर देना है। तो ये फिटिंग करना है, और इसका जो पीस है वो हमने वो फिट करना है। तो ये इसकी जो काउंटर शाफ्ट के अंदर दोनों गरारियाँ हैं, ये मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। तो फिटिंग का तरीका ये है कि भाई इसकी जो बैक साइड में है, यहाँ पे बड़ी गरारी आती है ये वाली, इसके अंदर एक बुश होता है। ये बुश हमने इसी तरह इसके अंदर लगा रहने देना है, और ये प्लेन वाली साइड जो है ये अंदर की तरफ जाएगी इस तरह। ये देखें, इस तरह जाएगी। इसके बैक साइड पे एक वाशर आ जाती है प्लेन, ये देखें जी, ये वाली वाशर है, ये आ जाएगी। इसके बाद ये हमारी फिंगर वाली बड़ी वाली गरारी है, ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें जी, अब यहाँ पे इस जगह पे एक लॉक आएगा, वो लॉक हमने लगाना है। ये वाला लॉक हमने यहाँ पे लगा देना। लॉक को हमेशा टाइट करके ही लगाना चाहिए थोड़ा सा। ये देखिए जी, ये हमारा लॉक लग गया। इसके ऊपर हमारी एक ये स्प्लाइंट वाशर आ जाएगी, ये वाशर लगानी है। इसके ऊपर हमारी ये वाली गरारी आ जाती है। ये देखें जी, ये इस तरह इसमें फिट होती है। मेन काउंटर शाफ्ट के अंदर जो है ये पहला गियर नीचे की तरफ होता है और तीसरा गियर जो है ऊपर की तरफ होता है। इसके ऊपर जो है सप्लाइंट वाशर आ जाएगी, ये हमने लगा लेनी है। इसके ऊपर जो है ये वाली गरारी आ जाती है, इसका उल्टा सीधा कोई नहीं होता, इसको जैसे मर्ज़ी हम लगा सकते हैं। इसके ऊपर जो है हमारी ये वाली प्लेन वाशर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने गियर को फिट करना है। अब इसके बाद अब हम फिंगर को लगा देंगे इसमें। फिंगर में मतलब जो है ना, ऊपर या नीचे वाले का कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये हम इस तरीके से बस इसमें डालते हैं। वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखना है, और ये पिन जो है हमने लगा देनी है।
इस तरीके से हमने इस पिन को लगाना होता है और इसमें लॉक पिन होती है, ये वाली इसकी लॉक पिन है, इसको इस साइड से हमने लगा देना है। तो भाई गियर फिटिंग का जो आसान तरीका होता है वही मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसानी से आप फिट कर सकते हैं चाहे किसी भी बाइक का हो। तो ये देखिए जी पिन हमारी लग गई है, लॉक हो गई है। अब अगर हम इसे चला के देखते हैं तो हमारा फिंगर जो है बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अब इसको फिट करना होता है तो इसमें ये वाली जो काउंटर शाफ्ट होती है ये निचले वाले फिंगर में आती है, जो हमने नया डाला है इस तरीके से। ये देखिए ये 2 फिंगर हैं और शिफ्टर को हमने न्यूट्रल पोजीशन में करना होता है। न्यूट्रल पोजीशन हमारी यहीं पे है, यानी ये जो वाला हिस्सा है इस तरफ होना चाहिए फिंगर की तरफ। ये देखिए जी यहाँ पे हमारी ये काउंटर शाफ्ट लग गई है और इस जगह पे हमारी मेन शाफ्ट लगेगी। मेन शाफ्ट का आपको बता दूं कि ये गरारी इस साइड पे भी कोई वाशर नहीं होती है और इस साइड पे भी कोई वाशर नहीं होती, इसे हम इस तरह लगा लेते होते हैं। अब हमने एयर फिटिंग करने से पहले यहाँ पे हमने चेक कर लेना होता है। ये वाला बैरिंग अक्सर होंडा प्राइडर का या 100 सीसी बाइक का अक्सर ख़राब हुआ होता है, तो ये हमने चेंज कर लेना है। ये दोनों बैरिंग चेंज कर लें, इनमें ऑयल वगैरह लगा लें और इस तरीके से हमने गियर को फिट करना होता है। आराम से इसको हम बिठा देते होते हैं इसमें। ये देखें जी यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में हमारा गियर जो है बैठ चुका है बिल्कुल। अब जो सबसे चीज़ यहाँ जो हमने ज़्यादा तवज्जो रखनी है वो ये है कि ये पीस हम लगाएं तो इस काउंटर शाफ्ट में ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए, हल्की सी प्ले होनी चाहिए। तो भाई अब हमने इसके अंदर जो पीस लगाएंगे, इसका पीस जो है न्यू हमने लिया है इसके लिए। तो ये वाला पीस है, ये होंडा का हमने लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। इस पीस के अंदर जो है बैरिंग हमें लगे हुए मिल जाते हैं। तो इसके अंदर जो है ये ऑयल पंप वगैरह हमने लगाना है और ये वाली गियर शाफ्ट की टेग लगानी है। तो इसको इस तरीके से हम लगा लेते हैं और इसको टाइट, फुल टाइट करना होता है। इसे पकड़ें भाई। ये टेग टाइट करने के बाद अब इसमें स्टड लगाने हैं हमने। तो स्टड जो है वो 10 वाली साइड इसकी नीचे की तरफ आती है, क्योंकि ये 100 सीसी वाली बाइक है तो इसके जो है स्टड ऊपर से 11 नंबर के होते हैं। तो ये हमने टाइट कर लेने हैं। एक बुश होता है इस जगह पे, ऑयल पंप वाली जगह में, तो वो बुश हमने पुराने पीस से निकाल लेना है और ये हम इसमें लगा देंगे। ऑयल पंप हम बाद में फ़िट कर लेंगे, तो उससे पहले हमने इसके अंदर किक शाफ्ट लगानी है। तो किक शाफ्ट फिट करने के लिए आपके पास यहाँ पे वाशर होती है कि वो वाशर लाजमी है। तो किक शाफ्ट फिटिंग की मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, 2 आसान तरीके बताए हुए हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 निशान हमें नज़र आ जाते हैं यहाँ पे जब किक शाफ्ट फिट कर रहे होते हैं। तो इस जगह पे हमने इसका पहले स्प्रिंग डाल देना है। ये देखिए यहाँ पे हम पहले इसका स्प्रिंग डाल देते हैं इस तरीके से, और ये वाली जो इसकी गोट होती है इस पर यहाँ पे निशान है, ये वाला निशान इसके सामने हमने लगाना है। अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि ये निशान हमारा सामने ही है। इसके बाद हमने ये लॉक लगा देना है इसका। लॉक लगाने के बाद दोस्तों हमने इसकी क्रैंक लगा के और पीस बिठा के चेक कर लेना है कि पीस की जो हमारी जो गियर की प्ले है काउंटर शाफ्ट में ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जी यहाँ पे ये हमारा किक शाफ्ट जो है वो फिट हो चुकी है। अब हमने इसकी क्रैंक लगानी है। तो क्रैंक इस तरीके से हम बिठा देते हैं इसके अंदर, ये देखें जी, और इसकी पैकिंग लगानी है। इंजन पीस को बिठा के देख लेते हैं। तो भाई इंजन पीस को इस तरह हल्की सी हमने चोट लगा के आराम से बिठा देना है। देखें यहाँ पे ये ऑयल पंप लगेगा अभी, तो बुश हमने अंदर लगाया हुआ है तो वो बाद में करेंगे। पहले अब हम इसकी फ़िटिंग चेक कर लेते हैं जो हमारे गियर के अंदर, मेन शाफ्ट के अंदर, काउंटर शाफ्ट के अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे बिल्कुल ये प्ले नहीं है, इसमें हल्की सी प्ले आती है। तो इसमें थोड़ी सी वाशर मोटी लगी हुई है तो इसलिए इसमें प्ले नहीं है, और प्ले होनी नहीं चाहिए। अगर हो प्ले तो उसमें जो है अपना कोई पैकिंग ब्रेक वाशर लगा दे। हल्की सी प्ले यहाँ पे होती है, तो इस तरह हमने जो है इसको फिट करना होता है।
जब हमारा गियर में जो प्रॉब्लम है तीसरे गियर की 100 सीसी बाइक में, वो नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया, ये बिल्कुल आसान और इजी तरीका है जिससे आप जो है अपनी बाइक के गियर की प्रॉब्लम को जो है सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।